अगर आपकी उम्र 12 से 25 के बीच है तो आप लिटरली उस उम्र के सबसे बड़े खजाने का उपयोग कर रहे हो, मानसिक शक्ति और तेज बुद्धि का स्वर्ण काल। अब अगर 25 प्लस की उम्र में शुरुआत कर रहे हो और पहले गलतियां होती रहीं, फिर भी भाई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि 25 के बाद ब्रह्मचर्य शुरू करने वाला इंसान उन सबसे 100 गुना बेहतर उठता है जो अभी भी खोखले मजों के पीछे भाग रहे हैं। नई शुरुआत का फायदा हमेशा मिलता है और सबसे ज्यादा मिलता है जिसे अपने पतन का एहसास हो जाए। बाकी तो बस अपराध बोध में फंसकर वहीं रह जाते हैं। 3 स्तर पर जीतोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। शारीरिक स्तर पर जीत, प्राणायाम, दौड़, वर्कआउट, कोई खेल खेलन। मानसिक स्तर पर जीत, पढ़न लिखन बनान सीखना। आध्यात्मिक स्तर पर जीत, ब्रह्मचर्य में निरंतर प्रगति, प्रार्थना, ध्यान। 3 लेवल पर जीतने वाला इंसान कंप्लीट विनर बनता है। इस बार यह ऐसा वर्जन है कि पढ़ने वाला इग्नोर ही नहीं कर पाएगा। ये गिल्ट नहीं देगा बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिलोंगिंग की भावना जगाएगा। भाई साफ बात कहूँ, जो ज्ञान तुम यहाँ पढ़ रहे हो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मार्ग है जो तुम्हें पतन से उठाकर चरम तक पहुंचाता है। मैं ये सब इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम जैसे युवाओं का जीवन बर्बादी से बच सके और सही दिशा मिल सके। लेकिन सच्चाई यह भी है, ये ज्ञान, ये रिसर्च, ये शिक्षाएं, ये समय, ये ऊर्जा और ये सेवा एक कीमत लेकर आते हैं। मैं तुम्हें कभी दान देने के लिए मजबूर नहीं करता, क्योंकि मजबूरी में दिया गया दान पुण्य नहीं लाता। लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूँ उस ज्ञान परंपरा का। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख उसे पता चलेगा फर्क, जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिस्सा बनने का, जिसे तुम पढ़ते हो, जिसे तुम बदलते हो और जिसे आगे तक तुम्हें ही ले जाना है। ज़्यादातर लोग सिर्फ लाभ लेकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग, बहुत कम लोग वे हैं जो सच में समझते हैं कि बिना समर्थन कोई भी ज्ञान सेवा लंबे समय तक नहीं चलती। ब्रह्मचर्य के 1 महीने के बाद से ही लड़कियों का बिहेवियर आपसे बदलने क्यों लगता है और एक टाइम पर वो नेचुरली आपकी तरफ खींचने लगती हैं? ये इसलिए क्योंकि वो तेरे लुक्स से नहीं, तेरी एनर्जी से अट्रैक्ट होती है। जब एक लड़का खुद को कंट्रोल करता है, उसकी प्रेजेंस अलग हो जाती है, शांत, स्टेडी, पावरफुल, और यही चीज़ लोगों को फील होती है। अधिकतर लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य सिर्फ बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, पर असली खेल माइंड का है। जब तू अपनी एनर्जी को बचाता है, तेरी सोच साफ होती है, मन स्थिर होता है और कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। तेरी आंखों में क्लैरिटी आती है, तेरे फेस पे ग्लो आता है और तू कम बोलकर भी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। और सबसे पावरफुल बदलाव, विल पावर। पहले तू एक हैबिट को कंट्रोल करता है, फिर वही कंट्रोल तेरी पूरी लाइफ में फैलने लगता है। सुबह उठना आसान, डिस्ट्रैक्शंस कम, फोकस स्ट्रांग, क्योंकि अब तू इम्पल्सेस का गुलाम नहीं, मास्टर बन रहा है। लेकिन ये सब रैंडमली नहीं होगा, इसके लिए सिस्टम चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है। सिंपल, प्रैक्टिकल, स्टेप बाय स्टेप, कैसे अर्जेस को हैंडल करना है, कैसे एनर्जी को डायरेक्शन देनी है, कैसे डेली रूटीन सेट करना है, सब क्लियरली दिया है। अगर तू सीरियस है अपनी लाइफ बदलने के लिए तो बस मुझे DM कर देना। अब एक सच्ची बात, दिल से सुन, मैं ये कंटेंट सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं बनाता। अभी मेरी लाइफ में फैमिली और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत टफ चल रहे हैं और ऑनेस्टली ये टाइम मेरे लिए इजी नहीं है। अगर मेरे वीडियोस ने तुझे कभी भी थोड़ा सा भी हेल्प किया है, अगर तू सच में चाहता है कि मैं और बेहतर कंटेंट बनाता रहूं, तो प्लीज़ डोनेशन से सपोर्ट कर देना जितना भी पॉसिबल हो। अब फैसला तेरे हाथ में है। तू वही रहेगा जो हर दिन अपनी एनर्जी खोता है, या वो बनेगा जिसकी प्रेजेंस ही लोगों को फील हो। क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये वो डिसिप्लिन है जो तुझे अंदर से बदल देता है। ब्रह्मचर्य का पतन शरीर में नहीं, मन में होता है। प्राचीन आर्य इस सत्य को जानते थे, इसलिए वे दृष्टा भाव का अभ्यास करते थे। जब कोई कामुक विचार उठे तो उससे युद्ध मत करो। युद्ध करने से वह और शक्तिशाली बनता है। बस उसे देखो, जैसे आकाश में तैरते बादल को देखा जाता है। न अपनाओ न दबाओ, केवल देखो। जब तुम केवल देखने लगते हो तब वही विचार अपनी शक्ति खो देता है और उसकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर विलीन हो जाती है। यही वह शून्य अवस्था है जहाँ साधक का मन लोहे की तरह अभेद्य हो जाता है। जब भी इच्छा शक्ति डगमगाने लगे, शरीर को तुरंत शक्ति की अवस्था में ले आओ। मुट्ठियां भींचो, भुजाओं को कसो, कुछ क्षणों के लिए पूरे शरीर में बल भरो। ये छोटा सा उपाय स्नायु तंत्र को संकेत देता है, यह समय भोग का नहीं, शक्ति का है। रक्त और ऊर्जा मांसपेशियों की ओर मुड़ जाती है और मन फिर से नियंत्रण में आ जाता है। संसार साधारण पुरुषों से भरा है जो छायाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन वत्स, तुम्हारा जन्म किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए हुआ है।
वीर्य की हर एक बूंद जो तुम बचाते हो वो तुम्हारे भविष्य के सिंहासन में लगाया गया बीज है। एक दिन जब तुम अपने क्षेत्र के शिखर पर खड़े होगे, अधिक बलवान, अधिक तेजस्वी, अधिक बुद्धिमान, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिसे तुम त्याग समझ रहे थे वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार था। राज सिंहासन सस्ते में नहीं मिलते वत्स, उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। अब सुनो, ये ई बुक क्यों बनाई गई वत्स? मैंने यह ब्रह्मचर्य ई बुक किसी नाम, प्रसिद्ध या लाभ के लिए नहीं बनाई। मैंने इसे तुम सब के लिए बनाया, उन लड़कों के लिए जो अकेले लड़ रहे हैं, जिन्हें कोई सही मार्गदर्शन नहीं देता, जो गिरते हैं फिर उठते हैं और फिर भी हार नहीं मानते। इस ई बुक में मैंने वो सब लिखा है जो मैंने स्वयं जिया, जो मैंने अपने पतन से सीखा और जो मुझे बचा गया। ये पुस्तक कोई सामान्य लेखन नहीं है, ये वर्षों की साधना, संयम, संघर्ष और आत्मसंघर्ष का निचोड़ है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यह सत्य है। यदि तुम सच में ब्रह्मचर्य में मजबूत होना चाहते हो तो ये ई बुक तुम्हारे लिए मार्गदर्शक दीपक है। अब गुरु नहीं, एक थका हुआ साधक तुमसे विनती कर रहा है वत्स। मैं बहुत समृद्ध नहीं हूँ। ये ब्रह्मचर्य का कार्य, ये पुरुषों को जागृत करने का मिशन, मैं इसे अकेले अपने सीमित साधनों से चला रहा हूँ। मुझे अपना जीवन भी चलाना है, ऑफलाइन कार्य करने हैं, खाने पीने, रहने और इस मिशन को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी है। कई बार मन टूट जाता है, लेकिन फिर यह सोचकर रुक जाता हूँ कि अगर मैं रुक गया तो न जाने कितने लड़के फिर अंधकार में चले जाएंगे। इसलिए आज मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो कृपया दान करो। थोड़ा भी दान मेरे लिए केवल पैसा नहीं, बल्कि यह संकेत है कि मैं अकेला नहीं हूँ। वत्स, ये कार्य मरना नहीं चाहिए। यदि ये ग्रंथ, ये ज्ञान, ये मार्ग तुम्हारे जीवन में थोड़ी भी रोशनी लाया हो तो कृपया सहयोग करो, दान करो, मदद करो। ईश्वर सब देख रहा है। तुम्हारा एक छोटा सा सहयोग भी किसी और पुरुष का जीवन बदल सकता है। सबसे गहरा रूपांतरण हमेशा भावनाओं के स्तर पर होता है। यौन ऊर्जा असल में भीतर की प्रेम, अपनापन और जुड़ाव की तीव्र इच्छा है। अगर इसे सिर्फ शरीर तक सीमित रखोगे तो ये तुम्हें नीचे ले जाएगी। लेकिन अगर यही शक्ति तुम सेवा, करुणा, भक्ति और ईश्वर गुरु के समर्पण में डाल देते हो तो यही ऊर्जा दिव्यता में बदल जाती है। जब आपकी ऊर्जा मेरा सुख मेरी इच्छा से हटकर सभी के कल्याण में लगती है, तब भीतर एक अलग ही शांति पैदा होती है, एक गहरी, असीम आत्मिक खुशी। सबसे व्यावहारिक तरीका है ऊर्जा को सृजन में बदल देना। यही है असली ट्रांसम्यूटेशन। मतलब अपनी सबसे ऊंची क्षमता क्या है? कला, लेखन, कठिन पढ़ाई, बिजनेस, कोई स्किल या आध्यात्मिक अध्ययन, जो भी तुम्हारा हाई वैल्यू परज्यूट है, उसी में अपनी बची हुई ऊर्जा को झोंक दो। क्योंकि ऊर्जा हमेशा बाहर आने का रास्ता खोजती है। अगर तुम उसे एक बड़ा लक्ष्य नहीं दोगे तो वो छोटे, घटिया रास्तों में बह जाएगी। लेकिन जैसे ही तुम किसी गहरे, कठिन, मीनिंगफुल काम में लग जाते हो, यह वही ऊर्जा तेरी बुद्धि तेज करती है, तेरा ध्यान गहरा करती है और तेरी क्रिएटिविटी को आग में बदल देती है। असली ट्रांसम्यूटेशन ध्यान की विजुअलाइजेशन से होता है। रोज थोड़ी देर बैठो और ओजास विजुअलाइजेशन करो। 3 महीने का ब्रह्मचर्य आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। मन, वचन और कर्म तीनों में संयम लाओ। मन को शांत करो, प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करो और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो। शीर्षासन, सर्वांगासन जैसे आसन केंद्रित ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। भगवान का नाम जप, गहरी ध्यान साधना और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, ये सब मिलकर आपकी ऊर्जा को स्थिर व शक्तिशाली बनाते हैं। जितना ज्यादा वैराग्य उतना ज्यादा वीर्य संरक्षण, जितना ज्यादा वीर्य संरक्षण उतना ज्यादा ओजस में रूपांतरण। और ओजस का अर्थ है शारीरिक बल, मानसिक स्पष्टता, नैतिक शक्ति और आध्यात्मिक तेज का विस्फोट। यही 3 महीने आपको वो इंसान बना देते हैं जिसकी चाल, आवाज और उपस्थिति तक बदल जाती है। न कोई अप्रूवल, न कोई अपलॉज, न किसी सुरक्षा का सहारा, बस उसकी इच्छा शक्ति, उसका अनुशासन और उसका अंतर का अग्नितत्व। जो आदमी वैलिडेशन मांगना छोड़ देता है वो दुनिया से नहीं, दुनिया उसके पीछे भागती है। उसकी नज़र रिकग्निशन पर नहीं, रिस्पेक्ट पर होती है। उसकी चाह अपॉर्चुनिटी मिलने की नहीं, अपॉर्चुनिटी बनाने की होती है। और सबसे बड़ा बदलाव, वो अकेले खड़े होने की कला सीख जाता है। ऐसा आदमी ना खरीदा जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है, न मोड़ा जा सकता है। वो सिर्फ बढ़ता है और दुनिया उसे रास्ता देती है। भविष्य का आप ज़्यादा समझदार, ज़्यादा शांत और ज़्यादा शक्तिशाली पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी देखेगा और कहेगा, हाँ, मैंने वो जीवन चुना जो मैं चाहता था और मैं जीत गया। यही है ब्रह्मचर्य की शक्ति। ये कायरता नहीं, ये सबसे गणितीय, रणनीतिक और बुद्धिमान निर्णय होता है। सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, डिस्ट्रैक्शंस काटना, ये सब एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं उस आदमी का जो अपनी किस्मत खुद करता है। रिग्रेट एक भूत है जो उन्हीं को सताता है जिन्होंने मौका होते हुए भी कदम नहीं उठाए। अगर डरना है तो अपने कल के अपने वर्जन से डरना जो कहेगा, तू और कर सकता था, तूने किया नहीं। अभी शुरू करो, खुद पर दाम लगाओ। तुम्हारी असली जिंदगी उसका इंतजार कर रही है जो उसे जीतने की हिम्मत रखता है। हमारी ये ई बुक किसी रैंडम इंटरनेट ज्ञान पर नहीं बनी। ये सालों की साधना,